नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा आपके यूट्यूब चैनल फुटहा स्टडी में। और आज हम लोग जो है डीएलएड एग्ज़ाम का जो नया सिलेबस है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और उस सिलेबस के अंतर्गत हमारे 5 सब्जेक्ट्स आते हैं, जिसमें से पहला सामान्य हिंदी होगा। पहला सब्जेक्ट जो है सामान्य हिंदी होगा। जो कि प्रश्नों की संख्या इसमें 25 होगी, निर्धारित अंक भी 25 होंगे। दूसरा जो सब्जेक्ट होगा मैथमेटिक्स गणित होगा, जो कि प्रश्नों की संख्या 25 और निर्धारित अंक भी 25 होंगे। तीसरा जो प्रश्नों की संख्या साइंस में 20 होंगी और उसके निर्धारित अंक भी 20 होंगे। चौथा जो सब्जेक्ट होगा सोशल स्टडीज, जिसमें भी 20 प्रश्न होंगे और 20 उसके लिए अंक निर्धारित है। तीसरा जो सब्जेक्ट है सामान्य हिंदी, उसके लिए 20 प्रश्न होंगे और 20 अंक निर्धारित हैं। और छठा जो सब्जेक्ट है उसमें से 10 क्वेश्चन और 10 नंबर उसके निर्धारित। टोटल 120 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा और 120 अंक ही मिलेंगे। और प्रत्येक सही अंकों के लिए एक अंक दिए जाएंगे। और इसमें से कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होता है बिहार डीएलएड एग्ज़ाम में। उसी प्रकार अगर हम आगे बढ़ें तो मैं आज साइंस का सिलेबस डिस्कस करने वाला हूँ। साइंस का सिलेबस डिस्कस करने वाला हूँ। साइंस की सिलेबस की बात करें तो साइंस में जो है क्लास नाइन्थ एनसीईआरटी एंड 10th एनसीईआरटी बुक जो होती है, अगर हम उसको अच्छे से तैयार कर लें तो साइंस में प्रश्न छूटने की संभावना बहुत कम हो जाती है। और लगभग 99% प्रश्न जो है वो क्लास 9th एंड 10th के बुक से सॉल्व हो जाएगा। अगर हम सिलेबस की उसमें बात करें तो 3 सब्जेक्ट आते हैं साइंस के अंतर्गत। और उन तीन सब्जेक्टों में तीनों सब्जेक्ट ही, चाहे वो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी, तीनों अहम योगदान देते हैं हमको मार्क्स प्राप्त करने में। और इसी प्रकार अगर हम साइंस की अगर बायोलॉजी की बात करें तो उसमें से प्लांट से रिलेटेड जो पादप और जंतु गुणवत्ता सुधार के लिए जो टॉपिक होता है, चाहे कृषि के बारे में हो गया, ये पहला टॉपिक एनसीईआरटी का। दूसरा वेपोराइजेशन, बाष्पीकरण, ऊष्मा का अवशोषण। तीसरा जो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, कणों की विशेषताएं, पार्टिकल की विशेषताएं जो होती हैं। तीसरा जो टॉपिक है एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, जिसे हम लोग हिंदी में तत्व यौगिक और मिश्रण भी कहते हैं, जिसमें से वो आणविक और परमाणविक कण जो है, परमाणु और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो हमारे फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, उसके बारे में हमें जानने की ज़रूरत होती है। चौथा जो टॉपिक है वो डाइवर्सिटी इन प्लांट एंड एनिमल, डाइवर्सिटी, पौधे जंतुओं में विविधता जो होती है, पौधे की क्या विशेषता है, कितने टाइप के होते हैं, कितने भागों में बांटा है, जैसे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। और अगर आगे बात की जाए तो फ्लोएम जाइलम, जो कि हमारी टिश्यूज होती हैं, उसके बारे में भी, सेल के बारे में पढ़ना होता है, सेल के बारे में भी पढ़ना होता है। और अगर हम लोग आगे बढ़ें तो क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, सूक्ष्म जीव, जीवाणु, विषाणु से विभिन्न प्रकार के जो रोग होते हैं वो भी हमें पढ़ने होते हैं। पदार्थों का लिविंग सिस्टम, कैसे गैस का आदान प्रदान, कैसे पौधा उत्सर्जन करता है, कैसे एनिमल उत्सर्जन करता है, ये सब भी पढ़ना होता है। अगर आगे बढ़ें तो अगर फिजिक्स की बात की जाए, फिजिक्स में मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, ग्रेविटेशन, जो क्लास 9th का टॉपिक है, आर्किमिडीज का सिद्धांत, जो कि लिक्विड फ्लूइड में आता है, ध्वनि, प्रतिध्वनि, सोनार, ये सब साउंड टॉपिक के अंदर आता है।
प्राकृतिक संसाधन भी हमें पढ़ने होते हैं। इसी प्रकार क्लास 9 का सिलेबस और आगे जो है क्लास 10 का सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। क्लास 10 में अगर हम लोग बात करें, क्लास 10 की जो साइंस का सिलेबस है उसमें जो हम लोग देखेंगे क्लास 10 के एसिड बेस एंड सॉल्ट, मेटलर्जी, धातु कर्म, कैसे धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है। उसके बाद थोड़ा सा हमें कार्बन से रिलेटेड कार्बन एंड कंपाउंड जो क्लास 10 का टॉपिक है, हाइड्रोकार्बन, एल्कोहल और क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तत्वों का वर्गीकरण एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसे भी जानना होता है। और हमारे पर्यावरण के बारे में समस्याएं क्या हैं, क्या प्रदूषण से भी हो रहा है, अब देख ही रहे हैं। उसके बाद सजीव पौधे पोषण इसमें कैसे होता है, गति क्या होता है। और उससे आगे बढ़े तो हमें मैग्नेट चुंबक के बारे में भी पढ़ना होगा, जो कि क्लास 10th का टॉपिक है, चुंबकीय क्षेत्र।